नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है लक्षद्वीप समूह एवं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे हम किसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह एवं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो आप दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और अन्य द्वीपों के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था और कुछ अन्य द्वीप बचे थे, एक दो द्वीप, जैसे एलिफेंटा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप है। पहले इनको कंप्लीट करेंगे, फिर लक्षद्वीप को, और फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत को। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं एलिफेंटा द्वीप के बारे में। एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की दोस्तों यदि बात की जाए तो मुंबई से जो है पूर्व में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंबई से मुंबई से पूर्व में मुंबई से पूर्व में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। 10 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे वेलिंगटन द्वीप के बारे में। वेलिंगटन वेलिंगटन द्वीप की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है। मानव निर्मित द्वीप है, याद रखें दोस्तों, मानव निर्मित द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि वेलिंगटन द्वीप जो है मानव निर्मित द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो कि कहाँ पे स्थित है, केरल में जो है स्थित है। तो ये दो द्वीप थे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। अब लक्षद्वीप को हम स्टार्ट करने वाले हैं। लक्षद्वीप, सबसे पहले अब लक्षद्वीप की यदि बात करते हैं तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है। लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में जो है स्थित है। और साथ ही यदि बात करते हैं तो इसमें जो है कुल कितने द्वीप हैं, कुल द्वीप यदि पूछा जाए लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। जिस प्रकार हमने जाना था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, तो उसी प्रकार लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में स्थित है 36 द्वीप। साथ ही दोस्तों प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, याद रखिए दोस्तों। निर्माण की यदि बात करते हैं, निर्माण प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति से जो है इनका निर्माण हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रवाल भित्ति क्या होती है। तो 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव जो है होते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो इन सभी को जो है पहले थ्योरी लिख लेते हैं एक एक करके, अभी इनको समझेंगे। ये चूना खाकर बड़े होते हैं। ये यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये चूना खाकर बड़े होते हैं। ये चूना खाकर जो है बड़े होते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। खोल में रहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं और एक मैप जो है यहाँ पे हम लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे
तो दोस्तों ये हमने मैप बना लिया है दक्षिण भारत का। यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ये हमने पिछली क्लास में जो है जान लिया, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इधर पड़ता है अरब सागर। भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये है लक्षद्वीप। ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं ये है लक्षद्वीप। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये क्या है? ये है मालदीव। याद रखें दोस्तों, मालदीव ये एक अलग देश है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और भारत के साउथ की यदि बात की जाए तो यानी साउथ में है हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के साउथ में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक मैप और लेंगे ताकि इसमें आपको पता लग जाए यानी कौन कौन से द्वीप हैं इसमें। तो ये रहा दोस्तों एक मैप, ये रहा। तो दोस्तों ये जो है अंडमान किसका है? लक्षद्वीप का। ये द्वीप लक्षद्वीप का मैप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये है लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप है ये बिटरा है। और ये दोस्तों कड़मठ है। और साथ ही दोस्तों अगाती द्वीप, कावारत्ती, एंड्रोड द्वीप, और साथ ही दोस्तों मिनी कोय। ये जो है मिनी कोय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। कावारत्ती ये इसकी राजधानी है। और ये है अगाती द्वीप जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पे? हवाई अड्डा स्थित है। साथ ही ये है एंड्रोड द्वीप जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो इनको थ्योरी बाय लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों अब इनको एक एक करके यहाँ पे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। अगेती द्वीप। अगेती द्वीप दोस्तों, अगेती द्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप, एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। याद रखें दोस्तों, हवाई अड्डा स्थित है। याद रखें दोस्तों, यानी अगेती द्वीप जो है लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों पीटी द्वीप के बारे में। पीटी द्वीप की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों पिट्टी बर्ड सेंचुरी, पिट्टी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इस पीटी द्वीप पर जो है कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। इस पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, एंड्रोथ द्वीप है। कौन सा दोस्तों? एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है दोस्तों? कावारत्ती। कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकोय है। मिनिकोय द्वीप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा लक्षद्वीप हो चुका है कंप्लीट। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है एक दो पॉइंट और बचेंगे उनको देखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए
तो मुंबई से जो है पूरब में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो है मानव निर्मित द्वीप है जो कि केरल में स्थित है, यानी आर्टिफिशियल है, मानव के द्वारा बनाया गया है। यह केरल में स्थित मानव निर्मित द्वीप है, मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल द्वीप है। अब आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो ये अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है, प्रवाल भित्ति या मूंगा जीप से। अब ये दोस्तों होता क्या है प्रवाल भित्ति या मूंगा जीप? तो ये जो है 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं जो कि चूना खाकर जो है बड़े होते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। तो दरअसल दोस्तों जो मूंगा जीव होते हैं या प्रवाल भित्ति जीव होते हैं, ये जो है करोड़ों लाखों की संख्या में जो है एक साथ रहते हैं, और जब ये जो है मरते हैं तो ये जो है एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में जो है रहते हैं। तो इस प्रकार जो है लक्षद्वीप जो है इसका एग्जाम्पल है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये है हमारा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, और इसी अरब सागर में है लक्षद्वीप। ये रहा दोस्तों लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप और भारत के साउथ में यानी दक्षिण में हिंद महासागर, और हिंद महासागर में है मालदीव जो कि एक अलग देश है। और भारत के पूर्व में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये लक्षद्वीप का जो है मैप है, ये है एंड्रोथ द्वीप, ये अगाती द्वीप, कावारत्ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये है मिनिकोय जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों अगेती द्वीप की यदि बात की जाए तो अगेती द्वीप लक्षद्वीप का जो है एकमात्र द्वीप जिस पर हवाई अड्डा स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप कौन सा है जिस पर हवाई अड्डा स्थित है? तो ये अगेती द्वीप है। पीटी बर्ड द्वीप याद रखें दोस्तों, पीटी द्वीप, इस पर जो है पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है, और साथ ही इस पर जो है कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप। जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप था मध्य अंडमान, उसी प्रकार जो है एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकोय। कौन सा है दोस्तों? मिनिकोय है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सर क्रीक के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सर क्रीक से भी जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे सर क्रीक। सर क्रीक दोस्तों, सर क्रीक की यदि बात की जाए तो 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से जो है अलग करता है। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, यानी 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है। लंबा दलदली क्षेत्र 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित क्षेत्र के बीच विवादित क्षेत्र याद रखें दोस्तों, विवादित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस को अलग करता, सिंध प्रोविंस को अलग करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कोरी क्रीक के बारे में। ये है जो है कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिखेंगे क्या है दोस्तों? कोरी क्रीक। कोरी क्रीक की यदि बात की जाए तो कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है। याद रखें दोस्तों, ज्वारीय
क्रीक है। और ये हमारा टॉपिक जो है हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया। याद रखें तो सब, प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात की जाए तो आप सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है, यानी प्रायद्वीप होता क्या है दोस्तों। प्रायद्वीप की यदि बात की जाए तो भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से जो है जल से घिरा होता है और एक तरफ से जो है भूमि से घिरा होता है, तो उसको प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। तो हमारा जो दक्षिण भारत है ये तीन तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है, यानी भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में जो है अरब सागर। तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो इसलिए भारत जो दक्षिण भारत है इसको प्रायद्वीपीय भारत भी जो है कहा जाता है। और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। अब पहले इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पे मैप बनाकर देखेंगे, लिखेंगे दोस्तों प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी भूमि का ऐसा भाग, भूमि का ऐसा भाग, ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, जल से घिरा होता है, जल से जो है घिरा होता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। अभी मैप में आपको दिखाऊंगा प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप जो है कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की यदि बात करते हैं तो विश्व का जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है हमने दक्षिण भारत का मैप बना लिया। ये क्या है दोस्तों, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। नीचे पड़ता है दोस्तों साउथ में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों अरब सागर, अरब सागर। याद रखें दोस्तों अरब सागर। और ऊपर पड़ती है भूमि। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यानी ये हुआ प्रायद्वीप, क्योंकि हमने अभी इसकी डेफिनेशन जानी है। यानी भूमि का एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है वह प्रायद्वीप जो है कहलाता है। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। पश्चिम में क्या है दोस्तों, अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और साउथ में हिंद महासागर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी इधर जो है क्या है दोस्तों, ये जल भरा हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो है जल भरा हुआ है, ये जल जो है भरा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपने देख लिया होगा प्रायद्वीपीय भारत। अब देखते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मैप और बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। तो ये जो है दोस्तों हमने एक मैप बनाया यहाँ पे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे इसमें क्या क्या जो है पढ़ने वाले हैं, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पर्वत, तो ये सभी इसी में आते हैं और इसी में जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि इसकी बात की जाए तो ये क्या है, पहले जो है हम इसको बना लेते हैं और उसके बाद में इसमें दर्शाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ती है, कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे पड़ती है। तो ये हमने प्रायद्वीपीय पठार हम बना रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
तो ये दोस्तों हमने बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, दर्शाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी इधर पड़ता है ये अरावली पर्वत। ये है दोस्तों अरावली पर्वत। ये कौन सा है? ये है अरावली पर्वत। तो पहले अब इनको बना लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। ये हो गया। और यहाँ पे पड़ती है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों के मिलान बिंदु पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यानी यहाँ पे पड़ता है विंध्याचल पर्वत। ये है विंध्याचल पर्वत। और इसके नीचे क्या पड़ता है? सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, ये सतपुड़ा पर्वत। तो अब इनको यहाँ पे एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। तो ये हो गया अरावली पर्वत। यदि इसकी बात करेंगे, विंध्याचल पर्वत। ये हो गया विंध्याचल पर्वत। क्या है दोस्तों? ये है विंध्याचल पर्वत। यदि इसकी बात करेंगे तो ये है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ये हो गया दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। अब दोस्तों यदि बात करते हैं तो ये है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। अब ये जो है कटा छटा पर्वत है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहती हैं तो नदियों ने जो है इसको काट छांट दिया है। तो ये पूर्वी घाट पर्वत। और यदि इसकी हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। इसका अन्य नाम की यदि बात की जाए तो सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये जो है इन दोनों के मिलान बिंदु पर ये है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। ये क्या है दोस्तों? ये है नीलगिरी पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये है मालवा का पठार। ये है क्या है? मालवा का पठार, मालवा पठार। याद रखेंगे दोस्तों, मालवा का पठार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक एक करके इनके बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी के बारे में। यहीं पर हम जान लेते हैं नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए, यह है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर। याद रखें तो सब मिलन बिंदु पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इनका विस्तार की बात कर लेते हैं। विस्तार जो है 3 राज्यों में है, 3 राज्यों में। तो कौन कौन से 3 राज्यों में है? यहाँ पे हम बात करेंगे केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु। याद रखें तो सब तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, नीलगिरी पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति रहती है, टोडा जनजाति रहती है, टोडा जनजाति रहती है। और ये टोडा जनजाति जो है दोस्तों भैंस पालती है। याद रखें दोस्तों, भैंस पालती है। क्या दोस्तों? भैंस पालती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हाईएस्ट पीक, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेट्टा। याद रखें दोस्तों, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। लिखेंगे दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यानी नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है ये 3 राज्यों में, तमिलनाडु में भी है। जो तमिलनाडु में विस्तार जाता है तो यहीं पर पड़ती है डोडा बेट्टा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब इसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सर क्रीक की यदि बात की जाए तो ये 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण कहाँ पे? गुजरात में। और यहाँ पर जो है इसी कच्छ के रण में लूनी नदी जो है समा जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में भी। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित क्षेत्र है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से जो है अलग करने का काम करता है। अब यहाँ पे कोरी क्रीक की यदि बात की जाए तो ये कच्छ क्षेत्र में ज्वारीय क्रीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। यानी प्रायद्वीप होता क्या है? तो भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। जिस प्रकार ये हमारा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो है 3 तरफ से जल से घिरा है। यानी पश्चिम में क्या है दोस्तों? अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और साथ ही दक्षिण में हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन है। तो इस प्रकार जो है दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब दोस्तों प्रायद्वीप में जो है भारतीय प्रायद्वीप में हम किस किस को जो है पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों ये हमने बनाया है। ये है दोस्तों अरावली पर्वत, ये मालवा पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और ये वाला जो हिस्सा ये वाला ये पूर्वी घाट पर्वत। ये जो है कटा छटा पर्वत है, इसको जो है नदियों ने काट छाट दिया क्योंकि यहाँ से महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जब बहती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो इसको जो है पूर्वी घाट पर्वत से होते हुए बहती हैं, तो इसको काट छाट दिया है। साथ ही इधर पड़ता है पश्चिमी घाट पर्वत, ये वाला जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों के मिलान बिंदु पर यानी जो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत है, इन दोनों के मिलन बिंदु पर ये है नीलगिरी की पहाड़ी। यह जो है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। और इनके विस्तार की बात करेंगे, 3 राज्यों में इनका विस्तार है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। साथ ही नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति रहती है जो कि भैंस पालती है। साथ ही नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। क्योंकि दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार तमिलनाडु में जाता है, तो इसी क्षेत्र में जो है दोरडा बेटा पड़ती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।